बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हकीम नूरजहान चौधरी आज आपके सामने जो नुस्खा लेके आया हूँ, जो जिसकी वीडियो हम बनाने जा रहे हैं, वो मैदे के मुतल्लिक़ नकाइस का है। लोग क्या करते हैं कि अलामात को देखते हैं। मैं कहता हूँ जिस वक्त इंसान का मैदा ठीक है तो इंसान मुकम्मल ठीक है, यानी कि जिस तरह मैदा दुरुस्त तो इंसान तंदुरुस्त। सेम इसी मकूले के मुताबिक ये नुस्खा आपको इसलिए दिखाना और समझाना और बताने का मकसद ये है कि ताकि आपको पता चल सके मैदे के मुतल्लिक़ नकाइस को ख़त्म करने के लिए कौन कौन से अज्जा शामिल होते हैं। क्योंकि इस नुस्खे में जो हम मुकम्मल नुस्खा आपके सामने है, आप अगर खुद घर बैठ कर बनाना चाहें तो बना सकते हैं। आपने क्या काम करना, 1 किलो से 1.25 किलो दूध लेना, ऊँटनी का दूध यानी कि डाची का दूध हो। इसको हमने खुशक करके रखा हुआ है, तकरीबन खोया होने के करीब है। ये दूध असल हालत में नहीं, ये तो मुकम्मल खुशक हो चुका था। 2 से 2.5 किलो दूध था, जो कि तकरीबन 1 किलो के करीब रहने वाला। अब हमने क्या काम करना है, इसको जब ये खुशक हो जाएगा, फिर ये सुच्चे मोती 1 तोला, ये आप देख सकते हैं। इसमें चूंकि ज़ाफ़रान पहले रगड़ा था, इसलिए ज़ाफ़रान की हल्का सा कलर, सुर्ख कलर ज़ाफ़रान का इसमें ऐड है। फिर इसमें ज़ाफ़रान 6 माशा हल्दी है इसमें ऐड है। 4 चीज़ें से मुरक्कब ये नुस्खा बनेगा। बजल फ़वाइद के नाम से ये डब्बी, यही आप देख सकते हैं, जो आप तक पहुंचती है मैदे के मुतल्लिक़ नकाइस को ख़त्म करने के लिए। जिस वक्त इंसान डॉक्टर के कहने के मुताबिक रोज़ाना ओमेप्राज़ोल खाएगा, राइज़र कैप्सूल खाएगा, इसके अलावा और हर कंपनी ने अपने अपने नाम दिए हैं, 40 mg 20 mg, वो एक टाइम खाना ना खाए कैप्सूल लाजमन खाएगा, क्यों? वो डॉक्टर की एडवाइस है। मैं आपको राइज़ेक से, ओमेप्राज़ोल से जान छुड़ाने के लिए ये नुस्खा आपको इसलिए दिखा रहा हूँ। ये नुस्खा इस्तेमाल करें, यकीन जानिए अगर आप सादा ही ऊँटनी का दूध इस्तेमाल करें तब भी आपका मैदा ठीक हो जाएगा। मगर चूंकि इसमें ये नुस्खा मुकम्मल ऐड है, ये हकीम अजमल साहब का, अजमल दवाखाने का नुस्खा है, आज से 400 साल पहले का। तो उस वक्त से लेकर आज तक अभी भी ये हुक्मा ये नुस्खा इस्तेमाल कर रहे हैं। यकीन यानी बहुत बेहतर रिजल्ट है। अब मैं आपको मुकम्मल इसकी तरतीब समझा देता हूँ, क्योंकि ये नुस्खा तैयार होगा तकरीबन आधे से पौने घंटे में। अब ये करीब से दिखाइएगा। अब इस दूध का खोया तैयार नहीं हुआ, इसमें अभी आधे घंटे के बाद जिस वक्त ये खोया तैयार हो जाए, क्योंकि इसमें कमल जिस तरह भैंस का खोया होता है वो तो होगा नहीं, इसका सिर्फ दूध में जितने पानी है वो खुशक हो जाएगा। जब ये खुशक हो जाए उसके बाद आपने हल्दी, ज़ाफ़रान और सूचे मोती तीनों इसमें ऐड कर देने। फिर हल्की सी आंच पर हल्का हल्का खुशक करना, ताकि इसमें पानी एक कतरे का भी बराबर पानी ना हो। हल्की आंच पर खुशक करने के बाद इसको सफूफ कर लें, काबिल इस्तेमाल है। आपने क्या काम करना, निसफ चम्मच से कम, चम्मच का 3वां हिस्सा सिर्फ सुबह खाली पेट। अब के गुलाब के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अब के मको के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अब के कासनी के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पेपरमेंट शरबत के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह बंदे का मजाज उसी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि इसमें जिगर का मामला भी क्लियर हो, फिर अब के मको, अब के कासनी निसफ कप लेके उसको 1 कप बना लेना। 1 कप अब के मको, अब के कासनी का बन जाएगा, और चम्मच का 3वां हिस्सा ये मेडिसिन तैयार हो जाएगी। यकीन जानिए बहुत बेहतरीन नुस्खा आपके सामने तैयार करके दिखाया है, ताकि ये नुस्खा ही आपके हवाले कर दिया, ताकि आप खुद इसको घर बैठ कर बना सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह।